सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा यूपी सरकार का ये फरमान अपने आप में बयां कर रहा है कि यूपी में लगातार बढ़ते खराब हालातों को बयां कर रहा है। अगले 6 महीने तक ईएसएमए के तहत हड़ताल पर प्रतिबंध। भाजपा को जोड़ तोड़ से सरकार बनाना आता है, इनको भ्रष्टाचार आचार विचार के कारण सरकार चलाना नहीं आता। जो सरकार अपने अधीन लोगों पर ही पाबंदी लगा रही है। कर्मचारियों अधिकारियों के बीच विरोध और आक्रोश। आम आदमी पार्टी ने नया पोस्टर किया जारी, अरविंद केजरीवाल का एक फिल्मी पोस्टर जारी। आप ने फिल्म पुष्पा से प्रेरित पोस्टर लॉन्च किया। केजरीवाल झुकेगा नहीं का नया पोस्टर जारी। 4th टर्म कमिंग सून का दिया गया नारा। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर हुआ है जारी। आम आदमी पार्टी ने नया पोस्टर कर दिया है रिलीज। झांसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर साधा जोरदार निशाना। मंत्री ने कहा, सपा सरकार में लोग रात में सड़क पर निकलने से डरते थे। कई सड़कों पर रात में ही नहीं दिन में भी लोग निकलने से डरते थे। योगी शासन में माँ बेटी रात में भी सुरक्षित होकर निकल सकते हैं। जब जब सपा शासन रहा, गुंडाराज भ्रष्टाचार हुआ है। यूपी के 9 जिलों की सड़कों के नमूने जांच में हुए फेल। हरदोई के बाद 9 और जिले के नमूने हुए फेल। नवनिर्मित सड़कों की जांच करवाने का हुआ था आदेश। कानपुर नगर प्रतापगढ़ की सड़कें जांच नमूने में फेल। मुजफ्फरनगर आजमगढ़ की सड़कें भी नमूने में हुए फेल। बलरामपुर बदायूं जालौन की भी सड़कें जांच में फेल। बस्ती और गाजीपुर की सड़कें भी जांच में हुई फेल। 9 जिलों से लिए गए थे 36 सड़कों के नमूने। सड़क की जाँच रिपोर्ट का कराया जा रहा परीक्षण। PWD मुख्यालय ने शासन को जाँच रिपोर्ट भेजी। बीजेपी वरिष्ठ नेता मनोज जिंदल ने किया पलटवार। आपके पोस्टर वॉर पर बीजेपी ने पलटवार किया। मनोज जिंदल ने कहा, आम आदमी पार्टी कोई पोस्टर रिलीज करे, दिल्ली की जनता हकीकत जान चुकी है। दिल्ली चुनाव में इस बार जनता आपको जवाब देगी। जीत का आंकड़ा 63 और 7 का होगा, लेकिन पार्टियों बदली हुई नजर आएंगी। मक्का में हाजियों के लिए भवन चयन की प्रक्रिया शुरू। हज यात्रा 2025 के लिए भवन चयन प्रक्रिया शुरू। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दिल्ली के पदाधिकारी मक्का भेजे। दिल्ली पदाधिकारियों को तरजीह दी गई। यूपी नजरअंदाज। भवन चयन प्रक्रिया में यूपी से नहीं भेजे गए पदाधिकारी। देश में सबसे ज्यादा यूपी से जाते हैं हज यात्री। देश की सबसे बड़ी यूपी राज्य हज कमेटी की अनदेखी। मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर किया पोस्ट। गोपाल राय ने कहा, हरदीप पुरी जी का ये ट्वीट पढ़िए। दिल्ली में रोहिंग्या को कौन लाया पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ट्वीट पढ़िए, उनको किसने बसाया और कहां बसाया। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया पोस्ट। संजय सिंह ने कहा, हरदीप पुरी जी का ये ट्वीट पढ़िए, पता चल जाएगा दिल्ली में रोहिंग्या को कौन लाया, किसने उसको बसाया और कहां पर बसाया। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी तो यही चाहती थी, इंडिया गठबंधन हमेशा कायम रहे, इंडिया गठबंधन हमेशा मिलजुल कर चुनाव लड़े। गठबंधन के नेता तो अभी भी साथ में खड़े हैं साहब। दिल्ली सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। सीएम आतिशी ने भाजपा को आड़े हाथ लिया। आतिशी ने कहा, केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाने की जल्दी थी। रोहिंग्या को दिल्ली में कौन लाया, रोहिंग्या को दिल्ली में किसने बसाया, कहां बसाया। झूठे आरोप लगाने की जल्दी में ये याद ही नहीं रहा है। आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया पोस्ट कर लिखा, बीजेपी की दोहरी राजनीति को समझिए। ये लोग झुग्गी वालों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और ये लोग उनके घरों में खाना खाते हैं। उनके वोट कटवा कर झुग्गियों को तोड़ने की साजिश रचते हैं। आज प्रदर्शन का दिखावा करने वाले भी वही लोग हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजय राय ने कहा, ये सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसानों को झूठे आश्वासन दिए गए, सरकार ने मांगे नहीं मानी, फिर से आंदोलन। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। खाद की पूरे उत्तर प्रदेश में किल्लत है, खाद मिल भी नहीं पा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। हड़ताल को प्रतिबंध कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन पर हम सब विरोध करेंगे। बहराइच के बाद बस्ती जिले में भेड़ियों ने दी दस्तक। सेरापुर और जुआ गांव में भेड़ियों का आतंक। पशुपालक के भेड़ों पर भेड़ियों ने किया रात में हमला। 2 दर्जन भेड़ों की मौत। सूचना पर पहुंची पीआरवी पुलिस। घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच में जुटी। भेड़ियों के आतंक से दहशत में ग्रामीण। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मामला। कोर्ट कमीशन सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में नहीं सौंपेगा। जामा मस्जिद सर्वे की जांच रिपोर्ट कोर्ट में नहीं सौंपेंगे। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का हवाला दिया। सर्वे जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को लेकर जताई असमर्थता। कोर्ट में 9 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के दिए गए थे आदेश।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे मुंबई। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से की मुलाकात। यूपी में आयोजित होने वाले महाकुंभ का दिया आमंत्रण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ संजय निषाद भी मौजूद। उत्तराखंड को मिले 4 नए केंद्रीय विद्यालय। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। दिल्ली कैबिनेट ने दी है नए विद्यालयों को मंजूरी। 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई। कमलेश रमन ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब बदलेगा मौसम। वीकेंड से बढ़ेगी ठंड, दिखेंगे घने कोहरे का कहर। कई राज्यों में कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने कोहरे की उम्मीद। अलग अलग इलाकों में कोहरा छाया रहने की उम्मीद। जल्द ही घना कोहरा, ठिठुरन और ठंड हवाएं चलने लगेगी। तापमान में गिरावट और कोहरा छाने की संभावना। मैनपुरी में पीड़ित महिला की बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियाद लेकर पहुंची महिला बेटी। समाधान दिवस में फरियादी ने डीएम से की थी ऊंची आवाज में बात। डीएम के आदेश पर किशनी पुलिस ने महिला बेटी को भेजा जेल। फरियाद लेकर आई विधवा महिला और बेटी को भेजा गया जेल। महिला भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर पहुंची थी। विधवा महिला की जमीन पर दबंग कर रहे थे अवैध कब्जा। पीड़िता की डीएम के साथ समाधान दिवस में हुई थी बहस। थाना किशनी के संपूर्ण समाधान दिवस का मामला। झांसी में छात्र को पबजी खेलने से रोकना पड़ा। भारी छात्र ने की आत्महत्या। मां के सामने बबूल के पेड़ से फंदा लगाकर दी जान। फंदा लगाते ही मां हुई बेहोश। मौत के 2 घंटे बाद आया होश। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी स्थित एरज थाना के महाली टोला गांव की घटना। मेरठ में रोमियो लेन रेस्तरां में फैमिली को खिलाया गया मांसाहार। मुस्लिम स्टाफ ने शाकाहारी परिवार को सर्व किया नॉनवेज। शाकाहारी परिवार ने रेस्तरां में ऑर्डर किया था वेज फूड। ऑर्डर के बीच फैमिली टेबल पर सर्व किया गया रोस्ट चिकन। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू की। थाना पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत को भी दबाया। रोमियो लेन का मालिक सनी अग्रवाल अफसरों का करीबी। अक्टूबर में जीएसटी के छापे में पकड़ा गया था रेस्टोरेंट का घपला। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा 2017 से पहले समाजवादी पार्टी को आपने देखा है। सपा शासन में अगर कोई टीका लगाकर जाता है तो कोई काम नहीं होता है। बहुत सी सड़कें ऐसी थी जो लोग रात तो क्या दिन में भी नहीं निकल पाते थे। योगी सरकार आने के बाद लोगों की जमीन भी खरीद रहे हैं और आज रात को भी निकल रहे हैं। सपा जब राज में रही है तब तक गुंडागर्दी बढ़ती रही। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बहस हो गई। पुलिस का कहना है कि उनके पास दिल्ली की ओर जाने की अनुमति नहीं है। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर से दिल्ली चलो मार्च निकाला। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा लाठी डंडे वाली सरकार चल रही है। अफसरशाही चरम पर है। मुख्यमंत्री होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। इनसे बिहार चल नहीं पा रहा है। मैं आज भी कहता हूँ सर्वर डाउन रहने के कारण जो नौजवान परेशान हैं, जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे, उनको मौका देना चाहिए। हम जनता की और नौजवानों की आवाज उठाते रहेंगे।